जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे आपका नया टॉपिक। कल हमने किया था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले हमने सबसे पहले इंडस वैली किया, सबसे पहले स्टोन एज किया था हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टोन एज। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ब्रॉन्ज एज कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया। उसके बाद वैदिक एज किया था और कल हमारा वैदिक एज कंप्लीट हो गया था। और उससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कंप्लीट कर दिया था बच्चों। तो आज हम वैदिक एज के बाद जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ने से पहले हमको रीज़न पता करना है कि क्या रीज़न है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म आने का। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बच्चों आने का रीज़न क्या है, आपका एक ही रीज़न है, और वो है जो हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल जो लिखा हुआ है ना उसे ब्लैक एंड वाइट की तरह लेना है। ब्लैक एंड वाइट की तरह मतलब कि जो चीज़ें हमें बताई गई हैं इन आर स्क्रिप्चर्स, है ना, उसको हमें फॉलो करना है। जैसे पहले पहले जो चीज़ें थी वो ऐसी थी कि जो हमारा कास्ट था वो था बाय प्रोफेशन, उसके बाद बाय बर्थ हो गया। और जो भी आपकी प्रीचिंग कर रहा है, ब्राह्मण स्पेशली, वो प्रीच ये कर रहे हैं कि अब ये आपका बाय बर्थ है। तो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो रही है। कैसी प्रैक्टिसेस कि आपको इतना अमाउंट सबमिट करना ही पड़ेगा किसी भी काम के लिए, कोई भी अपना रिचुअल प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो कि किसी को कोई फेस्टिवल या फिर कोई प्रोग्राम कराना है अपने घर में, वो रिलेटेड हो सकता है किससे, वो रिलेटेड हो सकता है बर्थ से, वो रिलेटेड हो सकता है क्या पता किसी की डेथ हो गई हो, डिमाइस हो गया हो। तो जो वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे, जो आपके प्रीचर्स रहते थे, वो बोलते थे इतना तो आपको देना ही पड़ेगा डोनेशन, या फिर इतने तो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तभी ये आपका रिचुअल सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को इम्पैक्ट कर रही थी। लोग बोल रहे थे कि जो नीचे वाले लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि हम बाय बर्थ ही ऐसा प्रोफेशन अगर हम अपना रहे हैं बार बार, तो फिर हमको तो कभी वो मिल ही नहीं पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा, अटेनमेंट। तो ये सारे रीज़न थे, और इस रीज़न की वजह से आपका क्या आ गया, जैनिज्म और बुद्धिज्म आ गया। ठीक है, तो कॉज ऑफ ओरिजिन आज हम पढ़ेंगे। कॉज ऑफ ओरिजिन जो मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया था। तो सबसे पहले कॉज क्या है, देखो कॉज ये है आपका कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन का मतलब जो आपके ब्राह्मण्स हैं, जो आपके क्या हैं ब्राह्मण्स हैं, वो क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो भी वेदास में लिखा हुआ है। और वो इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जो कि उनके फेवर में आ रही है बात। और जो हमारी सोसाइटी के लोअर क्लास हैं, जो हमारी सोसाइटी के उस समय मलिशियस वर्क करते थे, उनका क्या हो गया, उनका बाय बर्थ ही हो गया कि वो मलिशियस वर्क ही करेंगे। वो ना पढ़ाई लिखाई करेंगे, ना वो कुछ बिजनेस कर सकते हैं। इस वजह से उनकी हालत बहुत डिटेरिएट होती रही हमारी समाज में। और जब भी इंसान की लाइफ आपकी टफ होगी तो वो इजी रास्ता देखेगा, और इजी रास्ता उन्हें दिखता है कहाँ पे, इजी रास्ता उन्हें दिखता है आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म में। वो मैं बताऊंगा कि कैसे उनको इजी रास्ता दिखता है। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमी है वो मेनली किस बेस पे है, तो जो हमारी इकोनॉमी है ना बच्चों, वो मेनली बेस कौन सी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा था रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस से, है ना। ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय वैश्यास। तो उससे क्या हो रहा था, जो भी रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस हो रहे थे, वैश्यस को बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। मतलब जैसे क्या होता था कि बहुत सारी लैंड कभी कभी डोनेट की जाती थी ब्राह्मण्स को, और ब्राह्मण्स उस पर ना टैक्स देते थे, है ना। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से वहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही थी।
पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो मार्क्ड कॉइन्स थे आपके पंच, तो पंच मार्क पॉइंट स्टार्ट हो गए। वर्णा सिस्टम आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वर्णा सिस्टम से क्या हुआ, बाय बर्थ होने लगा, पहले बाय प्रोफेशन था, तो लोगों को बहुत डिससेटिस्फेक्शन होने लगा। और जैन धर्म क्या बिलीव कर रहा है कि ऑक्यूपेशन के बेस में होता है, बर्थ के बेस में नहीं होता है। बुद्धिज्म क्या बोल रहा है कि वन सिस्टम एवरीवन ट्रीटेड इक्वली, है ना। तो वन सिस्टम में क्या है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो काम कर रहा है उससे आप उसको छोटा या बड़ा समझ रहे हो समाज में। जबकि हमारे जो हिंदू रिलीजन था उसमें क्या हुआ था, उसमें बाय बर्थ ही इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था ये सारी चीज़ें। बिलीव इन नॉन वायलेंस, किस में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म। और हिंसा में, जैसे मान लो कि आपका कोई रिचुअल परफॉर्म हो रहा है और उसमें किसी की बलि दी जा रही है, तो हिंसक है ना वो, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनका अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहा, जैनिज्म का मार्ग अपनाना चाहा। महावीर एंड बुद्धा वर क्षत्रियास, तो जो आपके महावीर थे और बुद्धा थे वो क्या थे आपके, वो आपके थे बच्चों क्षत्रियास। और जब वो क्षत्रियास थे तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है ना इन द सोसाइटी उसको ख़त्म कर रहे हैं, और यही लोगों को चाहिए उस टाइम के, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या थे, आर कंसिडर्ड हेट्रोडॉक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, है ना। तो हेट्रोडॉक्स थे वो, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स कौन सा रिलीजन हो गया था, हिंदुइज्म। हेट्रोडॉक्स मतलब जो चेंजेस लाता है सोसाइटी में, जो क्या कर रहा है, जो डिफरेंट सेक्ट्स को एक जगह जोड़ रहा है। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो चीज़ लिखी हुई है पुराने पास्ट में उसी को हमको फॉलो कराना है। वर्शिप में क्या है, जैनिज्म बिलीव्ड इन डिवाइन ऑफ फिगर, हाउएवर बुद्धिज्म नॉट। तो जैनिज्म बिलीव कर रहा है कि इसमें एक डिवाइन फिगर के उसमें, और बुद्धिज्म किसी में बिलीव नहीं कर रहा है। और हिंदुइज्म बिलीव कर रहे हैं किसमें, आइडल वर्शिप में। तो कहीं ना कहीं इस रीज़न की वजह से आपका क्या हुआ, आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म आया कि सोसाइटी में बाय प्रोफेशन नहीं हो रहा है, बाय बर्थ हो रहा है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, ब्राह्मण्स किसी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, टैक्स वगैरह, वो अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, कोई सेक्ट ऐसा है जो कि बहुत डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, डिससेटिस्फाइड है अपने रिलीजियन से, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढ रहा है, और उसको वो पाथ मिलता है जैनिज्म और बुद्धिज्म में। और इसीलिए ये जो आपके रिलीजियन हैं ये फ्लरिश करते हैं आपके कब, इन द मिड 5th and 6th सेंचुरी BC। जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म आपका क्या, जो जैनिज्म में आपके तीर्थंकराज होते हैं वो आपके ग्रेट टीचर्स होते हैं। जैसे सिख रिलीजन में आपके गुरु होते हैं, तो वैसी जैन रिलीजन में आपके क्या होते हैं, तीर्थंकराज होते हैं। समझ पा रहे हो, जैन रिलीजन में क्या होते हैं आपके, तीर्थंकराज होते हैं। कितने तीर्थंकराज हैं, टोटल 24 तीर्थंकराज हैं। और सबसे पहले जो तीर्थंकरा थे बच्चों वो कौन थे, वो ऋषभ देव थे। इनका बर्थ प्लेस क्या है, अयोध्या। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं बुल से, ठीक है। उसके बाद जो 23rd तीर्थंकरा है वो पार्श्वनाथ हैं, इनका बर्थ प्लेस वाराणसी है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सरपेंट से, ठीक है। 24th जो आपके तीर्थंकरा है वो कौन है बच्चों, वो वर्धमान महावीरा है, बर्थ प्लेस इनका कुंदल ग्राम है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉयन से। तो सबसे ज़्यादा जो जैनिज्म फैला वो किसके टाइम पे फैला, वो फैला महावीर के टाइम पे। इसीलिए जो 24वें तीर्थंकरा हैं जैनिज्म के, उनका बहुत जिक्र आता है। हमको इतना नॉलेज किसके बारे में नहीं है, जो फर्स्ट रिलीजियस टीचर है जैनिज्म का, हमें नॉलेज किसके बारे में है, तो हमें नॉलेज है जो इसके 24th तीर्थंकरा हैं। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब वर्धमान महावीरा की अगर हम बात करें तो वर्धमान महावीरा का दूसरा नाम क्या है, तो जो इनका दूसरा नाम है न्यायपुत्र। जो इनका बर्थ हुआ था वो 540 BC में हुआ था, और कहाँ हुआ था बच्चों, कुंदा ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। तो कब हुआ था, 540 BC में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कुंदा ग्राम में हुआ था।
समझ पा रहे हो आप? ठीक है। डेथ की बात करें तो इनकी डेथ कब हुई थी? 468 BC में हुई थी, पावापुरी बिहार में, ड्यूरिंग द एज ऑफ 75 ईयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 72 ईयर्स तक जिया है जिंदगी। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और इनका क्लैन कौन सा है? जंत्रिका क्लैन है। और जंत्रिका क्लैन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये क्षत्रिय हैं, तो हमें क्लैन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। माता जी का नाम यशोदा है और डॉटर का नाम प्रियदर्शना है, हु मैरिड जमाली। ठीक है, जो महावीरा के पहले क्या थे? डिसाइपल थे या फिर पहले शिष्य थे। तो महावीरा की जो बेटी हैं उन्होंने किसके साथ वो किया है शादी? जमाली के साथ। ठीक है, एट द एज ऑफ 30, है ना, अलॉन्ग विद महाकाली गौशाला। तो महाकाली गौशाला के साथ ये क्या कर गए? ये अपना घर छोड़ के चले गए, किसके लिए? एनलाइटनमेंट के लिए। और इनको बच्चों एनलाइटनमेंट मिलती है 42 ईयर्स में, एक साल ट्री के नीचे। ठीक है, और जो साल ट्री है वो कहाँ है आपका? बिहार में है। और रिवर कौन सी है? रिजुपालिका रिवर है। और पहला जो सेरेमन हुआ था इनका आफ्टर द एनलाइटमेंट, वो कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर यूपी में हुआ था, याद रखेंगे। इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला? तो इनको एनलाइटमेंट मिला बिहार में। और इनको जो आपका पहला सेरेमन इन्होंने रखा आफ्टर द एनलाइटमेंट, वो कहाँ रखा? कुशीनगर में। तो पहला सेरेमन का मतलब क्या है? कि जब इन्होंने पहली बार अपना भाषण दिया, पहली बार अपना उपदेश दिया। ठीक है, इन वेदास ओनली 2 तीर्थंकराज आर मेंशन्ड, फर्स्ट इज योर ऋषभदेव और सेकंड इज योर अर्षिथनेमि और नैनीताल। ठीक है, तो वेदास में केवल 2 तीर्थंकरा के बारे में नॉलेज है। बाकी जैन फिलॉसफी में तो आपको 24 तीर्थंकराज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो जैनिज्म है ना, उसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। जैसे सबसे पहले है डेथ। तो डेथ क्या होता है? डेथ होता है मोक्ष। ठीक है, तो डेथ का मीनिंग क्या है जैनिज्म में? तो डेथ का मीनिंग है बच्चों मोक्ष। ठीक है, उसके बाद एनलाइटमेंट में, तो एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है? केवल्य। बेसाडीज का मतलब क्या है? जहाँ पे जैन लोग रहते हैं, जहाँ पे जैन की क्या है? मोनेस्ट्रीज है। याद रखेंगे क्या? तो जहाँ पे जैन की मोनेस्ट्रीज है, तो जहाँ पे जैन की मोनेस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे जैन रहते हैं, उसे बेसाडीज़ कहते हैं। केवलीन क्या है बच्चों? परफेक्टली लर्नड। केवलीन को क्या बोलते हैं? जिसको बहुत नॉलेज है जैनिज्म की। जिना किसे कहते हैं? तो जिना उसे कहते हैं बच्चों जिसको एनलाइटमेंट मिला है आफ्टर द लिबरेशन ऑफ फ्रॉम हिज लाइफ साइकिल, तो उसे जिना कहेंगे। मतलब जिसको अब मृत्यु से क्या मिल चुकी है या फिर दोबारा जन्म से क्या मिल चुकी है? एक टाइप की फ्रीडम मिल चुकी है, वो दोबारा नहीं आएगा, उसको पूरी नॉलेज हो चुकी है। अश्रवा कैसे कहते हैं? तो इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस कहा जाता है अश्रवा को। अब जो आपके महाकाली गौशाला थे वो कौन थे? वो आपके जो महावीरा थे उनके साथ आई थी, उनके साथ चली थी ये। और इन्होंने एक नया सेक्ट निकाला जिसका नाम क्या बोला इन्होंने? आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट में इन्होंने क्या बताया कि हमें लाइफ कैसे जीनी है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द सोसाइटी और द मैटेरियलिस्टिक लाइफ। तो जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें हम कैसे जी सकते हैं और कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों 5 प्रिंसिपल हैं जैनिज्म में, जो कि जो भी जैन होगा या फिर जो भी जैन फिलॉसफी को फॉलो करता होगा वो मानता है इन्हें। तो इसको बोलते हैं 5 व्रत। जैन में क्या बोलते हैं इसको? 5 व्रत। ठीक है, तो सबसे पहला व्रत कौन सा है? तो सबसे पहला व्रत है आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है बच्चों? तो नॉन वायलेंस होता है। सत्य का मतलब आपको पता है ट्रूथ। असत्य का पता है आपको जो ट्रुथ नहीं है, या फिर इसको में ये कह सकते हो कि आपने किसी से स्टील नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या है? कि डिटैच करना है अपने
मटेरियलिस्टिक लाइफ से, और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, सेक्सुअली मोनोगोमस रहना है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें नहीं करना है। तो ये फिफ्थ वाला जो है वो किसने दिया है, वो महावीरा ने दिया है। तो फिफ्थ वाली फिलॉसफी अगर पेपर में आती है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये महावीर के द्वारा दी गई है। अब जैन फिलॉसफी में तीन क्या है, तीन रत्न हैं जो कि हमको प्रोवाइड करते हैं मोक्ष का रास्ता। तो सबसे पहला जो रत्न है बच्चों वो है आपके पास राइट नॉलेज, तो समायक जना। दूसरा कौन सा है, राइट फेथ है जिसको बोलते हैं समायक दर्शन, और तीसरा है राइट कंडक्ट जिसको बोलते हैं समायक चरित्र। तो ये तीनों आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके बारे में बताती है हमें, तो जैनिज्म के बारे में बताती हैं हमें। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, है ना। उन्होंने आपका महापद्मानंद को हराया था। उन्हीं के टाइम पे आपके कौन थे, चाणक्य थे, उनके विशेष सलाहकार या फिर जो उनको राय देते थे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। और चाणक्य की एक बुक है अर्थशास्त्र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आई है। वो किसके बारे में बात करती है, वो पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करती है मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका लास्ट में उन्होंने आपका क्या अपना लिया था, जैनिज्म अपना लिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साथ थे भद्रभाऊ। तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाऊ ने मगध को लेफ्ट कर दिया था और उसके बाद वो कर्नाटक गए थे सरवनबेलगोला में, और वहाँ उन्होंने क्या किया था, शल्य खाना एक प्रैक्टिस परफॉर्म की थी, जिसमें क्या किया था उन्होंने, जब तक मतलब जैसे किसी के लास्ट डेज आ जाते हैं तो जैनिज्म में क्या होता है, सरवनबेल खाना में आप खाना छोड़ देते हो, तो उसके बाद धीरे धीरे करके आपका डिमाइस होता रहता है और आप भगवान को प्राप्त हो जाते हो, ठीक है। तो ये जैन की फ़िलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी है वो स्थूलभद्र है। तो स्थूलभद्र और भद्रभाऊ दो आपके क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जैनिज्म के क्या हैं, एक टाइप के प्रीचर्स हैं। तो स्थूलभद्र तो आप कहीं मगध में ही रहते हैं और भद्रभाऊ आपके चले जाते हैं कर्नाटक सरवनबेलगोला, और वहीं से इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जो आपके भद्रभाऊ रहते हैं वो स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जैनिज्म, और स्थूलभद्र क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं थोड़े। तो भद्रभाऊ कहते हैं कि हमें कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं नेचर, वो हमारे कपड़े हैं। तो उनको बोल दिया क्या, दिगंबरास। श्वेतांबरस कौन रहते हैं, तो जो कपड़े पहनते हैं, और वो स्थूलभद्र ने बोला कि हमें कपड़े पहन लेने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो दिगंबर्स हैं वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रांगली हाईली मोटिवेटेड हैं टूवर्ड्स योर जैनिज्म, और वो मतलब बिल्कुल वैसा फॉलो करना चाहते हैं जैसा वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांगली वे में फॉलो कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो भद्रभाऊ ने माइग्रेट साउथ में कर लिया था, ये मैंने आपको बता दिया, और स्थूलभद्र ने आपका वाइट कपड़े चला दिए थे। भद्रभाऊ के साथ कौन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जब आपका मगध में क्या आई थी, पैमाइन आई थी। जैन लिटरेचर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे, पेपर में आएगा कि अंगास किसे कहते हैं, तो अंगास कहते हैं बच्चों किसे, जैन लिटरेचर को कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या, तो अंगास किसे कहते हैं, अंगास कहते हैं जैन लिटरेचर को। अब जैन की कुछ काउंसिल्स हैं बच्चों, दो काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पहली काउंसिल जैन की कहाँ हुई, स्थूलभद्र ने करी 298 BC में पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र क्या था उस समय, कैपिटल थी, ठीक है, किसकी, आपकी मगध एम्पायर की, ठीक है। तो इसको किसने पैटर्नाइज़ किया, इसको बिंदुसार ने पैटर्नाइज़ किया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, बेटा है बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है बच्चों, तो बिंदुसार का बेटा है अशोका, याद रखना ये मेरा पॉइंट, ठीक है। 12 अंगास वर कंपाइल्ड। तो अंगास क्या है, अंगास आपका जैन लिटरेचर है। भद्रभाऊ ने आपका पहला जैन काउंसिल अटेंड नहीं किया था। रीज़न क्या है कि जो आपका स्थूलभद्र है और भद्रभाऊ है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस किससे रिलेटेड, डिफरेंसेस आपके जैन कल्चर से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड। और जैन लिटरेचर किस भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, क्योंकि
उस समय जो कॉमन लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, और जो भी संस्कृत थी वो एक हाईली एलिट लोग बोलते थे, पढ़े लिखे लोग बोलते थे। ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल आपकी 512 ईडी में हुई और प्लेस आपका क्या है, वल्लभ गुजरात। तो बच्चों ये आपके लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही है, चाहे आप इसमें कुछ और याद करो मत करो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के हम करते हैं जैन के बारे में। तो जैन लिटरेचर से रिलेटेड आपके पास कुछ लिटरेचर बुक हैं, जैसे भगवती सूत्र क्या है, जैन लिटरेचर है, और ये किसके बारे में बताता है, महाजनपद के बारे में बताता है कि हमारे 16 महाजनपद हैं। ठीक है। तथातः वर्त सूत्र किससे रिलेटेड है, आपका जैन लिटरेचर से है। अगम सूत्र भी बच्चों आपका जैन लिटरेचर से रिलेटेड है, और कल्प सूत्र भी आपका किससे रिलेटेड है, जैन लिटरेचर से। गोमेतवश्वर क्या है, संत है आपके किसके, ऋषभ देव के, याद रखना है। और ऋषभ देव आपके कौन है, ऋषभ देव आपके तीर्थंकराज हैं। ठीक है। महामत्स्य बीज का फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जैन से, और ये कहाँ बनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में बनाया जाता है, सरवनबेनगोला में। और सरवनबेनगोला में ही सबसे बड़ी मूर्ति है किसकी, आपकी जैन की। तो स्टैचू ऑफ गोमेतवश्वर या फिर बाहुबली, जिसको महावीरा बोला गया है, कहाँ है, कर्नाटक, सरवनबेनगोला में। बोलेंगे एल्लोरा केव्स कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, और वो किससे रिलेटेड है, वो जैन लिटरेचर से रिलेटेड है। तो एल्लोरा आपका जैन लिटरेचर से भी रिलेटेड है, हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है, और आपका बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल आपका कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में माउंट आबू में है, और माउंट आबू आपकी हाईएस्ट पीक है अरावली पर्वत श्रृंखला की, या फिर अरावली माउंटेन रेंज की, ये याद रखना है आपने। ठीक है। उदयगिरी और खंडागिरी केव्स कहाँ पे हैं आपकी, तो उड़ीसा में। हाथीगुमा केव्स कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और रोकट केव्स कहाँ पे है, उड़ीसा में है। याद रखेंगे क्या, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपके उसमें आते हैं। आगे बढ़ें, और नेक्स्ट हमारा रिलीजियन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बुद्धिज़्म। ठीक है। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो ही बिलोंग टू शाक्या क्लैन, क्योंकि ये भी आपके क्या हैं, क्षत्रिय ही हैं, और ये शाक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाक्या मुनि, इसलिए बोला जाता है क्योंकि शाक्या क्लैन से है, और तथागत भी इनका दूसरा नाम है। इनका बर्थ है 563 BC में, और लुम्बिनी नेपाल में इनका बर्थ हुआ है। ठीक है। उसके बाद डेथ इनकी 483 BC में हुई, खुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है। और खुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही किसकी डेथ हुई है आपकी, तो खुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही आपकी महावीरा की डेथ हुई है। इनका चाइल्डहुड नेम क्या है, सिद्धार्था, फादर का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, और जो कि कोयला ट्राइब की थी, कोलिया ट्राइब। पर इनको जो पाला है, इनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने पाला है, क्योंकि इनकी माता पहले ही आपका क्या हो गई थी, डिमाइस हो गया था जब इनकी माता का, जब ये छोटे थे। तो सबसे पहली जो भिकुनी बनी है वो कौन बनी है, इनकी माता ही बनी है, महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी स्टेप मदर है। भिकुनी का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई मेल क्या बनता है आपका, गौतम बुद्ध का डिसाइपल बनता है ना, तो उसका नाम अलग होता है। अगर फीमेल बनती है तो उसको भिकुनी कहते हैं। वाइफ का नाम इनका यशोधरा है, और बेटे का नाम है राहुल। और इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आया कि संसार में ये क्या चल रहा है, कि लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं, लोग मर क्यों रहे हैं, लोग परेशान क्यों हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इसके आंसर्स चाहिए थे। तो ये एनलाइटमेंट की राह में निकल पड़े, और जो इनके पहले टीचर थे उनका नाम क्या था, अलारा कल्मा। ठीक है। पर अलारा कल्मा जो इनके टीचर थे, उनसे उनको एनलाइटमेंट नहीं मिला, तो फिर इन्होंने सेकंड टीचर को अपनाया, जिनका नाम है उद्राका रामपुत्रा। उसके बाद भी ना मिलने के कारण इन्होंने अब खुद ही निर्णय किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं उर्वेला बोध गया में जाऊँगा, बोधि ट्री के नीचे, जो कि एक पीपल ट्री है, और वहाँ पे साधना करूँगा। और एट द एज ऑफ 35 इनको एनलाइटमेंट मिल गया। ठीक है। कौन सी रिवर के निकट, निरंजना।
तो उर्वेला जो कि बोध गया में है, वहाँ पे एक ट्री है पीपल का, जिसका नाम पड़ गया बोधि ट्री, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला। और रिवर है निरंजना। पहला सेरेमन जैसे उनका था, महावीरा का पहला सेरेमन पावापुरी में, तो इनका पहला सेरेमन कहाँ हुआ था? सारनाथ वाराणसी में था इनका पहला सेरेमन। ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब गौतम बुद्ध के लाइफ के जो फेजेस थे, वो जो चेंजेस हुए, उनको किसी ना किसी चीज़ से डिपिक्ट किया है, किसी ना किसी सिंबल से, किसी ना किसी नेम से डिपिक्ट किया है इन बुद्धिज़्म। तो लाइक जैसे बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है बुद्धिज़्म का या फिर गौतम बुद्ध का, तो उसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने लोटस या फिर बुल से। पेपर में आ सकता है, आपको याद करना है। हाउस, रिनंशिएशन और ग्रेट डिपार्चर इन्होंने महाभिनिश कर्मा से डिनोट किया है, और हॉर्स से इन्होंने डिपिक्ट किया है इसे। ठीक है। एनलाइटमेंट को, जिसको बोलते हैं हम निर्वाणा, से इन्होंने लिखा हुआ है, और इन्होंने डिपिक्ट किया है किससे? बोधि ट्री से। पहला सेरेमन इन्होंने क्या बोला है? पहले सेरेमन को धर्मचक्र परिवर्तन, और डिपिक्ट किया है व्हील से। डेथ को किससे लिखा गया है? परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण, और डिपिक्ट किया है स्तूपा से। तो जो आपके स्तूपा रहते हैं ना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में, या फिर जहाँ पे भी इनके टेम्पल्स वगैरह रहते हैं, श्राइन्स वगैरह रहते हैं, तो स्तूपा में क्या रहता है? जो गौतम बुद्ध है उनके रिमेन्स रहते हैं। जैसे कहीं पे उनके हेयर रहेंगे, बोन्स रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो महाभिनिश कर्मन हॉर्स से डिनोट करते हैं। जब उन्होंने क्या किया था? घर छोड़ा था। जब उन्हें बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिली, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्री से, बोधि ट्री से। जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया, तो उसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, और रिप्रेजेंट करते हैं व्हील से। ठीक है। और उसके बाद डेथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण से। ठीक है। अब फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या है? तो बुद्धा ने बोला कि इस संसार के ना 4 ट्रूथ हैं। सबसे पहला क्या है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। तो मतलब सबको क्या है? सफ़र करना ही करना है। किसको करना है सफ़र? जिसको डिज़ायर है। जिसको भी डिज़ायर होगी उसे सफरिंग होगी। द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। तो जो ट्रूथ है एंड ऑफ सफरिंग का, वो क्या है? 8 फोल्ड पाथ। मतलब उन्होंने बोला कि इस दुनिया में सभी को क्या है? कुछ ना कुछ परेशानी है। और परेशानी का रीज़न क्या है? परेशानी का रीज़न है उसका डिज़ायर। और उसका डिज़ायर को हम कैसे क्या कर सकते हैं? उसकी सफरिंग एंड कर सकते हैं, डिज़ायर एंड कर सकते हैं, जब वो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करेगा। तो पेपर में आएगा कि भाई 4 नोबल ट्रूथ या फिर 8 फोल्ड पाथ किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं आपके गौतम बुद्ध ने। तो 8 फोल्ड पाथ में उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले आपका राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो फुल फोकस से करो। दूसरा, राइट व्यू होना चाहिए, राइट इंटेंशन होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट लिवलीहुड होना चाहिए। तो उन्होंने बोला इसको अष्टांग मार्ग। और उन्होंने बोला कि सबसे पहले राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए, किसी को भी अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी निगाहों से। राइट इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन हमारा प्योर होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए उसमें, हमारी स्पीच सही होनी चाहिए, एक्शन सही होना चाहिए, एफर्ट में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे रहने सहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तब हम एंड कर सकते हैं अपनी सफरिंग को। तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा चीज़ें बताई गई है। अब ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस। बोलेंगे कि कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। और जैन काउंसिल कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं, याद रखेंगे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है? कोई बोलता है 400 में हुई है, कोई बोलता है 483 BC में हुई है, राजगिर। तो इसमें जो पैट्रोनेज प्रोवाइड किया वो किसने किया? अजातशत्रु ने, जो हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है। तो महाकश्यप इसमें आपके क्या थे? एक आपके प्रीचर थे। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई है, दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, वो किसने पैट्रोनेज की है? काल अशोक। पैट्रोनेज करने का मतलब स्पॉन्सर करना, याद रखेंगे। प्रेसिडेंसी किसकी है?
तो शबाकामी की है। किसकी है? शबाकामी की। तीसरा है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में पैट्रोनेज किसने प्रोवाइड किया? अशोका ने। और प्रेसिडेंसी किसकी है? मोगलीपुत्र तिस्सा की। ठीक है। और जो अशोका थे वो कौन से डायनेस्टी के थे? वो थे चंद्रगुप्त या फिर मौर्यन डायनेस्टी के। फोर्थ जो काउंसिल हुई है वो कश्मीर कुंडलवन में हुई है। इसमें पैट्रोनेज किसने प्रोवाइड किया है? कनिष्क ने। और जो आपके गुरुजी हैं वो कौन है, या फिर जो आपके प्रीचर हैं वो कौन है? वासुमित्र है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही ना बुद्धिस्ट क्या हो गए? दो सेक्ट में डिवाइड हो गए, एक महायान हो गया, एक हीनयान हो गए। तो हीनयान आपके कैसे हैं बच्चों? हीनयान वाले आपके थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, और महायान वाले कैसे हैं? बहुत मतलब वैसे हैं, मतलब कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है। वो बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ें अपनाते हैं, और वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध छोड़ के गए थे वैसी वो चीज़ें चलाना चाहते हैं संसार में। अब बोलेंगे 3 रत्ना क्या है बुद्धिज्म रिलीजन में। तो सबसे पहला जो रत्ना है वो बुद्धा है, मतलब गौतम बुद्ध के इर्द गिर्द ही इनकी क्या फिलॉसफी घूम रही है। दूसरा है धम्मा। धम्मा मतलब जो टीचिंग है, जो बुद्धिज्म की टीचिंग है। और तीसरा क्या है आपका? संघा। संघा मतलब क्या है? कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। तो जहाँ पे आपके मॉन्क्स वगैरह बैठेंगे, संघा वगैरह बैठेंगे, वो है आपका तीसरा चीज़। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्ट बताए थे मैंने, तो एक हीनयान है, एक महायान है, और एक वज्रयान है। तो वज्रयान तो आपका तांत्रिक से रिलेटेड है, ये तिब्बत में इसके रूट्स हैं, और सिक्किम वेस्ट बंगाल में इसे फॉलो किया जाता है। हीनयान के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट पाली है, याद रखना। प्राकृत भाषा है किसकी? जैनिज्म की। और इसकी भाषा है आपकी पाली। और ये बिलीव नहीं करते हैं किसमें? रीबर्थ में। तो रीबर्थ में इनका कोई बिलीव नहीं रहता है। और सीन कहाँ है? मोस्टली श्रीलंका, कंबोडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? हीनयान वाले। महायान की बात करें तो ये बिलीव करते हैं आइडल वर्शिप में। टेक्स्ट कौन सा है? संस्कृत है। दे बिलीव इन द रीबर्थ ऑफ बुद्धा, और सीन मोस्टली इन जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। ठीक है। तो ये आइडल वर्शिप करते हैं आपके महायान वाले। ठीक है। उसके बाद इनकी लैंग्वेज संस्कृत है, और ये कहाँ मानते हैं? दे बिलीव इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा, और ये आपके जापान, साउथ कोरिया, चाइना में इसको माना जाता है। टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिज्म के आपके 3 टेक्स्ट हैं, सारे के सारी पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। तो सूत पिटाका टीचिंग के बारे में है, बुद्धिज्म के सेरेमन के बारे में है। विनय पिटाका रिलेटेड है किससे? जो भी कोड एंड कंडक्ट हैं, जो भी मोनेस्ट्री के कोड एंड कंडक्ट हैं, जो भी एक बुद्धिज्म अपनाने वाले एक डिसाइपल को फॉलो करने हैं। तीसरा अभिधम्ब पिटाका किसके बारे में इंटरप्रिटेशन है? सूत पिटाका के बारे में। तो सूत पिटाका का ईजियर वर्जन कहाँ पे मिलता है आपको? अभिधम्ब पिटाका में मिलता है। ठीक है। त्रेवदा बुद्धिज्म ओरिजिन है, जो कि इंडिया से है। पिटाका मतलब क्या होता है? बास्केट। ठीक है। फीमेल जो रहती हैं सीनियर, उनको थेरेसी कहा जाता है, थेरिस कहा जाता है, याद रखेंगे। बोलेंगे मिलिंद पानो। मिलिंद पानो किस लैंग्वेज में है या और किससे रिलेटेड है? तो मिलिंद पानो रिलेटेड है किससे? मिलिंद जो एक इंडो ग्रीक किंग है, और नागसेना। ठीक है। और किस भाषा में है बच्चों? पाली भाषा में है। संस्कृत लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं बुद्धिज्म रिलीजन की? तो संस्कृत में है बच्चों आपकी बुद्ध चरित्र। ठीक है। बायोग्राफी ऑफ अश्वघोष। तो अश्वघोष ने किसकी बायोग्राफी लिखी है? बुद्धा की लिखी है। जातक टेल्स, जातक कहानियाँ किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। तो इट इज़ अबाउट प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। अब बुद्धा में क्या होते हैं? 4 चीज़ें होती है। चैत्य जहाँ पे वो रहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप। विहारा जहाँ पे वो रहते हैं, और चैत्य जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। धम्मा जो कि आपका धर्म से रिलेटेड है, और स्तूपा क्या है? माउंट वेयर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड। तो जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स प्लेस्ड हैं वो क्या है? आपका माउंट है। ठीक है। अब बोधिसत्वा क्या है? बोधिसत्वा वो हैं जिनको टीचिंग है किस चीज़ की? जिनके पास बहुत नॉलेज है बुद्धिज्म से रिलेटेड, और वो क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं लोगों की
किस में, उस टीचिंग को अटेंड करने में और इस लाइफ से, इस सर्किल से किसकी तरफ जाने में, मोक्ष की तरफ जाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके पदम पानी है तो इनको क्या बोलते हैं, अवलोकित्वे स्वराभि कहते हैं। और एक बोधिसत्व है कंपैशन के। बोधिसत्व ये प्रोटेक्टर और गाइड है। वज्रपानी, अमिताभ इन्फिनाइट लाइट के हैं। और मंजूश्री किससे रिलेटेड है, विजडम से रिलेटेड है। बच्चों समझ पा रहे हैं क्या। उसके बाद कुछ स्तूपाज हैं बुद्धिज़्म के, ठीक है। तो बुद्धिज़्म के ये क्या है, कुछ स्तूपाज हैं हमारे पास। तो आपसे पूछेगा कि केसरिया स्तूपा कहाँ पे है, तो ये बिहार में है बच्चों। अशोका ने बिल्ड किया था, सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है। दमेक कहाँ पे है, सारनाथ यूपी में है। रामभर आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। सांची आपका मध्य प्रदेश है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। शांति स्तूपा लद्दाख में है, वाइट कलर का है। चीर तोप तक्षशिला पाकिस्तान में है। धर्म अंजिका स्तूपा भी कहते हैं। पीपरवाहा स्तूपा यूपी में है, बिल्ट बाय शाक्या डायनेस्टी। बरोहत स्तूपा मध्य प्रदेश में है। बादोबुदुर स्तूपा कहाँ पे है, जावा इंडोनेशिया। और अमरावती स्तूपा कहाँ पे है, आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अमरावती राजधानी भी है आंध्र प्रदेश की। देखो केसरिया स्तूपा कुछ इस तरीके से है, बोरबुदरा स्तूपा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखो ये इम्पॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़ हैं बुद्धिज़्म की। बोलेंगे थिस्के मोनास्ट्री कहाँ पे है, लद्दाख में। हेमिस भी लद्दाख में है। रुमतेक सिक्किम में है। की गोम्पा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और अलची गोम्पा कहाँ पे है, लद्दाख में। तो ये आपके पास थिस्के मोनास्ट्री है। नमदन रोलिंग आपका मोनास्ट्री कहाँ पे है, तो नमदन मोनास्ट्री आपका यह है कर्नाटक में, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। अब 8 होली प्लेसेस हैं आपके बुद्धिज़्म के, जैसे लुम्बिनी हो गया, राजगृह हो गया, बोधगया हो गया, वैशाली हो गया, सारनाथ, सरस्वती, कुशीनगर और सांकोसिया, ठीक है। अब ये देखो ये नोट 200 रुपये के नोट के पीछे किसकी मूर्ति है, सांची स्तूपा की ही है। ओल्डेस्ट स्तूपा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी है कि इसको चैत्र बोलते हैं, अम्ब्रेला। इसको हर्मिका रेल्ड बोलते हैं, ये जो वाला जो है। इसको अंडा बोलते हैं, डोम्ड शेप। इसको क्या बोलते हैं, पदा कृष्णा पता बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। इसको गेटवे तोरना बोलते हैं, ये जो बना है। यस्ती क्या है, इसकी स्पाइन है ये वाली, ठीक है। इसको पहली बार किसने डिस्कवर करा था, हेनरी टेलर ने। और बाकी मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्तूपा हैं बच्चों, ये आपको याद रखने हैं, पार्ट्स ऑफ स्तूपा, ठीक है। ये सारी की सारी मुद्राएं हैं गौतम बुद्ध की, कि धर्म चक्र मुद्रा है, भूमि पर मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, ठीक है। तो बस ये करने हैं आपको, बाकी हमारा चैप्टर हो चुका है ये कंप्लीट, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल। सो जय हिंद एवरीवन।